Hello students, today we will start exercise 14.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट्स स्टूडेंट्स हमने किए थे और कुछ पार्ट्स को हम आज करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको ट्राई आउट करने के लिए दिए थे और बच्चों ने बोला मैम यहाँ माइनस साइन आता है, वहाँ हमें पता नहीं चलता कॉमन फैक्टर हमने किस वे से फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट 3x क्यूब वाई स्क्वायर जेड कॉमा माइनस 6x वाई क्यूब जेड स्क्वायर कॉमा 12x स्क्वायर वाई जेड क्यूब। यहाँ पे क्या है माइनस 6x वाई क्यूब जेड स्क्वायर लगा हुआ, इसलिए बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि नेगेटिव में हम कॉमन फैक्टर कैसे लेंगे। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव में भी बिल्कुल ईजी है। तो देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो है इसको हम ले लेते हैं 3x क्यूब वाई स्क्वायर जेड। तो 3 पहले ही प्राइम नंबर है, x क्यूब मीन्स x को 3 टाइम्स लिखना है, वाई स्क्वायर मीन्स y को 2 टाइम्स लिखना है और z हमारे पास 1 टाइम है। z की पावर यहाँ क्या है 1 है, तो इसलिए हमने z को एक ही बार राइट करना। नेक्स्ट हमारे पास आता माइनस 6x वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब माइनस साइन को हम यहाँ ले लेते हैं 1 के साथ। ओके, अब आपने क्या करना, माइनस साइन को आपने 1 के साथ ले लिया। अब हमारे पास फिर से वही नंबर बन गया 6x वाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन की हमने 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 6। x एक ही बार है, y 3 बार है, y क्यूब मीन्स y को 3 टाइम्स लिखना है और z स्क्वायर मीन्स z को आपने 2 टाइम्स लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब तो नहीं कोई कंफ्यूजन होगी ना आपको कि नेगेटिव में आपने किस तरीके से इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। नेक्स्ट इज 12x स्क्वायर वाई जेड क्यूब। अब 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए स्टूडेंट्स, 2 से करते हैं। जो भी आपने यहाँ नंबर लेने हैं यहाँ डिवाइड करने के लिए इनका, तो उस टाइम हमने इन प्राइम नंबर्स का ही यूज़ करना है। प्राइम नंबर के अलावा हमने दूसरे नंबर यहाँ नहीं लिखने, जिस भी नंबर की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 12 की कर रहे हैं, फिर 6 को 2 से डिवाइड किया 3 को 3 से डिवाइड किया 1। अब इन प्राइम नंबर्स का हम प्रोडक्ट लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब x स्क्वायर मीन्स x को 2 बार लिखना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है x से ही, एंड y 1 टाइम, y की पावर कुछ नहीं, इट मीन्स 1 पावर है। z क्यों मीन्स z को 3 टाइम्स लिखना, z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z। अब हमने इनके कॉमन फैक्टर लिखने हैं कि इनके कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे। ओके, तो देखिए जो तीनों में है कॉमन उनको लेना है। यहाँ है 3, उसके बाद देखिए x ओके 1 टाइम। उसके बाद देखिए y है जो तीनों में आ रहा है, इसके बाद z है जो तीनों में आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पास कौन कौन से बने, एक 3 है, फिर एक x है और एक फिर y है, फिर क्या है z है। अब ये हमारे पास 3x y z 4 है हमारे पास कॉमन फैक्टर, इनका हम प्रोडक्ट कर देंगे 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। सो 3x y z इज योर आंसर। तो नेगेटिव नंबर के साथ आप इस वे से इनके कॉमन फैक्टर्स को राइट करते हैं। इनका एक कॉमन फैक्टर आपने बताना है कि इनका कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 3x y z इट्स कॉमन फैक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब आपके पास यहाँ तो अलग अलग टर्म्स थी, यहाँ इस एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स लिखी हुई है, यहाँ कॉमा लगा के था। तो सेम इसी वे को देखिए 7x एक टर्म है और -42 सेकेंड टर्म है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपने 7x की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी, फिर 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे हम। 7x को लिख सकते हैं ना 7 मल्टीप्लाई x -42, इसको कैसे लिखेंगे -1
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। अब इनमें हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर कौन सा है आपके पास? यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 ही आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या आपके पास HCF आ जाए, दोनों का मीनिंग सेम है। यही कॉमन फैक्टर और यही आपका HCF भी है। अब देखिए इसके बाद इस एक्सप्रेशन की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 7x माइनस 42 जो हमारे पास HCF आया है या कॉमन फैक्टर आया है, उससे हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लिया वही कॉमन फैक्टर, तो 7x है, इसको कॉमन फैक्टर से हमने डिवाइड करना है। ओके, माइनस 42 इसको भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। 7 से 7 कैंसिल, 7 से 42 को डिवाइड कर दिया 6। ओके, तो 7 इंटू एक्स माइनस 6 इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन हमने किस वे से की। आप यहाँ कॉमन फैक्टर तक भी छोड़ सकते हैं। ओके, HCF नहीं निकालते तो कॉमन फैक्टर लेने के बाद जो आपने निकाला है वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी आपका बन जाएगा। अगर यदि लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं GCF भी लिख सकते हैं, इट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है इसको हम HCF भी बोलते हैं। यही हमारे पास HCF भी होता है। ओके, समझ में आया स्टूडेंट? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या HCF दोनों का मीनिंग क्या है। तो ये स्टेप क्लियर है। देखिए यहाँ से 7x माइनस 42 है, जो कॉमन फैक्टर है या HCF है वो हमारे पास 7 है। ओके, इन दोनों में से हमने 7 जो कॉमन फैक्टर उसको बाहर ले लिया। बाहर लेने का मतलब क्या है, जो 7x है इसको भी हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना, जो 42 है इसको भी हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना। ओके, यहाँ क्या बच गया, 7 तो बाहर है, यहाँ x बच गया, यहाँ माइनस और यहाँ 6। ओके, तो 7 इंटू एक्स माइनस 6 ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी किसकी, 7x माइनस 42 की। नेक्स्ट हमारे पास इसी में ही एक और पार्ट है स्टूडेंट्स। जितने मर्जी एक्सप्रेशंस के अंदर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स भी हों तो आप इसी वे से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड, 6p माइनस 12q। ओके, तो 6p की सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई p माइनस 12q की, माइनस को बाहर ले लिया 1 के साथ। अब 12 की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई q। अब इनमें क्या है, एक तो 2 है कॉमन, ओके, एक है 3 है कॉमन, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या बना, 2 मल्टीप्लाई 3 2 है, 6 लिख लिया और यही आपका क्या है, HCF है। ओके, तो 6p माइनस 12q में से 6 को कॉमन ले लिया, तो 6p को कॉमन फैक्टर 6 से हमने डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से 12q को हमने कॉमन फैक्टर 6 से डिवाइड करना, 6 से 6 कैंसिल, 12 को 6 से डिवाइड कर दिया 2, तो 6 बाहर, p माइनस 2, यहाँ 2 इंटू q, माइनस 2q आपका आंसर आ गया। तो कितना इजी है ना स्टूडेंट्स। देखिए फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, आपने इस वे से आप फैक्टराइजेशन करेंगे। सेकंड में स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पार्ट है 20l² प्लस 30al। तो सेम इसी वे से 20l² की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू l इंटू l इंटू m। फिर 30am की करेंगे, 30 को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे प्राइम फैक्टर्स में, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 इंटू l इंटू m। तो अब इनमें देखेंगे कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, एक तो 2 है, 2 के अलावा और कौन सा है, 5, फिर l, फिर हमारे पास क्या है, m। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास a b है, तो a को यहाँ हम लिख लेते हैं,
ए हमारे पास बच गया, ए मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एम। एक तो यहाँ एल आया और यहाँ पे एम आ गया, तो कौन से कॉमन फैक्टर्स आए? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एल, तो 10 एल एम, और यही आपका क्या आ गया? HCF। ओके, अब 10 एल एम हमने बाहर निकालना है जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो 20 एल स्क्वायर एम प्लस 30 ए एल एम। हमने कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लिया, तो 20 एल स्क्वायर एम अपॉन में 10 एल एम प्लस 30 एल के 30 के साथ यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी है, तो 30 ए एल एम अपॉन में 30 एल एम। ओके, 10 से 20 को डिवाइड कर दिया, 2 एम से एम कैंसिल, यहाँ एक एल बच गया। 30 से 10 को 10 से हमने 30 को डिवाइड किया, 3 एल से एल कैंसिल, एम से एम कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 10 एल एम, यहाँ 2 एल प्लस 3 ए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वे से आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आपने इसकी फैक्टराइजेशन की। नेक्स्ट है 7a स्क्वायर प्लस 14a। अब सेम इसी वे से बिल्कुल इजी है, 7a स्क्वायर 7 इंटू ए एंड 14a मीन्स 2 इंटू 7 इंटू ए, इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। एक तो 7 कॉमन है और एक a कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर 7 और a, और यही आपका HCF आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे उस केस में आपने क्या करना? कॉमन फैक्टर को बाहर ले लिया, तो 7a स्क्वायर अपॉन में 7a प्लस 14a अपॉन में 7a, तो 7 से 7 कैंसिल, एक a ऊपर बच गया। 7 से 14 को डिवाइड कर दिया 2, और a से a कैंसिल, तो 7a इंटू a प्लस 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट 5th पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास। 5th में भी सेम इसी वे से करेंगे हम सॉल्व। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उस केस में आपको ये कॉमन फैक्टर या HCF आगे निकालने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली ये स्टेप को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 5th, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई जेड की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको फैक्टर्स को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो x इंटू वाई इंटू जेड। एक्स वाई स्क्वायर जेड को कैसे लिखेंगे? x इंटू वाई इंटू जेड। और एक्स वाई जेड स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? x इंटू वाई इंटू जेड। तो कॉमन फैक्टर देखिए स्टूडेंट, x, इसके अलावा यहाँ y, फिर कौन सा है? ये है z। तो आपके पास कॉमन फैक्टर क्या बना? x कॉमा, यहाँ इसको मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं, x कॉमा वाई कॉमा जेड। तो आपका HCF क्या बन गया स्टूडेंट्स? इनका प्रोडक्ट x y z को हम कॉमन ले लेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे उस केस में हमने क्या करना है? कॉमन ले लेना है, जो कॉमन फैक्टर उसको बाहर ले लेंगे, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर। बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स। तो एक्स स्क्वायर जो कॉमन फैक्टर है वो बाहर आ गया, एक्स वाई जेड। अंदर क्या आएगा? किसको किससे डिवाइड करेंगे? फर्स्ट है एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसको हमने एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया, प्लस सेकंड में है एक्स वाई स्क्वायर जेड, इसको भी हमने कॉमन फैक्टर या HCF से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसको भी कॉमन फैक्टर से हमने डिवाइड कर दिया। वाई जेड कैंसिल, इसको डिवाइड कर दिया एक्स कैंसिल, इसको डिवाइड कर दिया, एक वाई बच गया। एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई, और यहाँ एक जेड बच गया। तो क्या है आपके पास? एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या बचा? एक्स
यहाँ y और यहाँ पे क्या आ गया z। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी है इसकी फैक्टराइजेशन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जैसे क्वेश्चन सेकंड में आपने सॉल्व किया सेम इसी वे से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो 24x² yz³ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 3 जा 24 इंटू x इंटू x इंटू y इंटू z इंटू z इंटू z। नेक्स्ट इज -6xy³ z²। माइनस साइन है, माइनस को बाहर ले लीजिए। 2 इंटू 3 6 बन गया। ओके, तो y³ को कैसे लिखेंगे? y इंटू वाई इंटू वाई z इंटू z। नेक्स्ट है 15x² y² z। 3 5 जा 15 x इंटू y इंटू y इंटू z। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास एक टर्म और बची है -5xyz। माइनस साइन बाहर ले लिया हमने ब्रैकेट में। 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। अब चेक करेंगे कौन से कॉमन फैक्टर हैं इनमें। तो इसमें देखिए यहाँ 5 आ रहा है, इसमें 5 नहीं है। 3 चेक करेंगे, इसमें हमारे पास 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 पर यहाँ पे 3 नहीं है। तो इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे है? यहाँ बेटा x भी है, तो यहाँ पे हमारे पास x भी आएगा। ओके, अब देखिए इसमें एक तो x कॉमन जो तीनों में आ रहा है। ओके, इसके बाद y देखिए, y भी तीनों में आ रहा है, कोई सा भी y यहां से ले सकते हैं इस लाइन में से। फिर देखिए z, तो अब आपके पास कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स आए स्टूडेंट? x y z। ओके, तो यही आपका क्या बन गया? HCF x y z। तो x y z को कॉमन ले लीजिए, तो 24x² yz³ को हमने x y z से डिवाइड कर दिया, -6xy³ z² को x y z से हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है +15x² y² z, इसको भी HCF से डिवाइड कर दिया। -5xyz, इसको भी हमने कॉमन फैक्टर या HCF से डिवाइड कर दिया। ओके, y से y कैंसिल। अब देखिए यहाँ x² है, एक x बच गया, यहाँ z² बच गया। x से x कैंसिल, यहाँ y² बच गया, यहाँ z बच गया आपके पास, यहाँ x और y² को काट दिया, y z से z कैंसिल, x y z ये कैंसिल। तो आपके पास क्या आंसर आ गया? x y z, यहाँ पे 24x z² -6y² z प्लस 15x y -5। ओके स्टूडेंट्स, और यही आपका क्या आ गया? आंसर। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।